हे ऑल वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? मस्त। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है रैंक लाने के लिए? एनसीईआरटी कैन गिव यू सिलेक्शन डेफिनेटली इफ़ यू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द एनसीईआरटी, बट रैंक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पे आप डिपेंडेंट हैं तो सारी बातें एनसीईआरटी ने नहीं लिखी हैं। फॉर एग्जांपल, if you deal with iodoform test, that is haloform test, NCERT ने 4-5 लाइन का लिख दिया है and definitely that is not sufficient। कम से कम आपके टीचर ने नोट्स दिए होंगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड्स बताए होंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद बच्चा सोचता है बस मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, दैट विल गिव यू आइडोफॉर्म टेस्ट। नो माय डियर स्टूडेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल में ऑल टू ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स विच आर टू ऑल विल गिव यू आइडोफॉर्म टेस्ट, दैट इज़ हेलोफॉर्म टेस्ट। और भी बहुत बड़ी लिस्ट है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आई एम नॉट हेयर गोइंग टू टीच यू आइडोफॉर्म टेस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सिर्फ एनसीईआरटी पे आप बेस्ड हैं तो आप रैंक नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉलेंस टेस्ट बहुत कम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फैलिंग्स टेस्ट बहुत कम दिया हुआ है, और डाइबल एच वाटर के बारे में बात की जाए तो उसने टेम्परेचर मैंशन ही नहीं किया है। अब उस पर कोई और बहुत अच्छा क्वेश्चन जस्ट लाइक आईआईटी बना दे तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो डाइबल एच से रिलेटेड सारी बातें पढ़ लें, LiAlH4 को डिटेल में पढ़ लें, आपके टीचर में अगर ने पढ़ाया है तो इट्स सफिशेंट। अदरवाइज़ आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ कि आप LiLH4 को, NaBH4 को डिटेल में पढ़ लें, B2H6 को भी डिटेल में पढ़ लें, टॉलेंस, फैलिंग्स, बेनेडिक्ट टेस्ट को अच्छे से पढ़ लें, एंड हेलोफॉर्म टेस्ट बहुत कम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। माय डियर स्टूडेंट, वन मोर थिंग, इफ़ यू टॉक अबाउट एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी, तो वहाँ पर एनसीईआरटी ने एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सब कुछ बताने की कोशिश की है, बट आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एनसीईआरटी वांट्स टू से, क्योंकि एनसीईआरटी यूज्ड टू राइट इन बिटवीन द लाइंस एंड दैट शुड बी बेनिफिशियल। कि आपके टीचर ने एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो रिएक्शन डिटेल में पढ़ाया, दैन इट्स वेरी गुड एंड फैंटास्टिक। नहीं आपने पढ़ा है तो नेट से खोजें और इनको अच्छे से करें। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, बात आती है जब रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड, तो गैब्रियल थैलीमाइड में एनसीईआरटी यूज टू राइट कि एनालीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, नहीं एनसीईआरटी ने लिखा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। अब भाई एरोमेटिक प्राइमरी अमीन अगर बेंजाइल अमीन है तो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर बाय गैब्रियल थैलीमाइड प्रोसेस। हाँ, ऐसा कोई 1 डिग्री अमीन जिसमें NH2 डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा है, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे विनाइलिक हो, चाहे कोई भी हो, यू वॉन्ट बी एबल टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन जहाँ पे NH2 डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा हुआ हैलोजन दैट इज़ लीस्ट रिएक्टिव, डज नॉट शो रिएक्शंस एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बात समझने की है, एनसीईआरटी ने थोड़ा लिख दिया है, थोड़े लिखे हुए को ज़्यादा समझें। जैसे बहुत पुराने टाइम में लेटर लिखता था हस्बैंड वाइफ को, भैया इतना लिखा है इसको ज़्यादा समझें। तो जस्ट लाइक दैट एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स, नेम, रिएक्शन एंड रीजेंट्स मैंशनड हैं, उनको अगर आप रैंक लाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।